हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसेस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। हम पहले आपकी साइड की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की साइड की फीलिंग्स देखेंगे और एंड में हम देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम इस रिलेशनशिप का। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पाइसीज, आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, मून और 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है पाइसीज, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसीज यहाँ पे आपके लिए है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। आप एक्चुअली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को। आपके एनर्जी में एक इम्बैलेंस थी पहले, शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे एक पर्सन की तरफ, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे और सामने से आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिली, इसीलिए आपने एक कदम पीछे ले लिया। क्योंकि आप चाहते हो ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, आप नहीं चाहते कि आप ही सारा काम करते रहे, आप ही सारा एफर्ट डालते रहे और आगे से कोई आपको कोई रेसिप्रोकेशन ना मिले। तो इसीलिए आप एक कदम पीछे हट गए ताकि ये रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो आप हील करना चाहते हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हीलिंग एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है इस पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है शायद इस वक्त अपने काम में, और आप दोनों को शायद इस वजह से वक्त नहीं मिल रहा। तो ये पर्सन कुछ चीज़ को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है। ये पर्सन ऐसे भी है जो अपने करियर को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, शायद रिलेशनशिप से ज़्यादा। अब आप दोनों के बीच में क्लियरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रही है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, शायद झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी लग रही है यहाँ पे। अगर ये पर्सन ने आपको कुछ कह दिया तो आप भी कुछ कह देंगे, अगर ये पर्सन ने कुछ कहा तो आप भी कुछ करेंगे। तो काफ़ी एक बचकानी सी एक एनर्जी दिख रही है। शायद आप दोनों के बीच में रिसेंटली बहुत ज़्यादा इश्यूज हुई हो। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है इसको लेकर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ना, थोड़ी सी एक इमेच्योरिटी आप दोनों के तरफ से। तो ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है और शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान है। शायद उनके करियर में भी कुछ परेशानियां हैं, और उसके अलावा ये रिलेशनशिप भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है इस पर्सन के लिए। आप शायद एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी कैरिज्मेटिक है, काफ़ी पैशनेट है। आप इस पर्सन को एक लीडर, कैरिज्मेटिक लीडर की तरह देखते हो। शायद ये पर्सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल में है अपने कंपनी में भी, और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। मगर उससे ज़्यादा ये पर्सन की जो पैशन है हर चीज़ को लेकर, वो आप बहुत इम्प्रेस्ड हो इस चीज़ को लेकर। ये पर्सन आपको नाइट ऑफ कप्स के तरह देखते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उतने सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर। नाइट ऑफ कप्स
किंग के तरह नहीं होता। तो मगर यहाँ पे रोमांटिक है, रोमांस है, तो ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं है, आप दोनों के बीच में रोमांस तो है। मगर जैसे मैंने कहा, हाल ही में कुछ इश्यूज भी बाहर आई है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो देखिए आप वेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो। शायद आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन को वक्त मिल जाए, कभी आपके साथ थोड़ा सा वक्त मिल जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप अब आप काफ़ी वक्त से एक साथ हो, अब इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को के लिए वेट कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी है मून, तो यहाँ पे कैंसर पाइसिस एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन अपने जो इरादे हैं, अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो प्लान्स है, उसे ओपनली इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के बारे में छुपी हुई है, हिडन है। तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को अंदर से एक डर भी है, बहुत एक अनरीजनेबल थोड़ा सा डर, और उसके वजह से भी मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, काफ़ी इल्यूजन्स है इस रिलेशनशिप में। अब आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, और इस पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी है, एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे एक अलग अलग एनर्जीज दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एक अलग ऑपोजिट एनर्जीज है। एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, और दूसरे जो एनर्जी है वो एक रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे फिर से दिख रहा है। मगर चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है पाइसीज आपकी। टेम्परेंस यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ है, तो ये एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, आप कोशिश कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाए, जो शायद पहले नहीं थी, एक इम्बैलेंस थी। 8 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मगर इस वक्त बहुत बिजी है। 5 ऑफ सोर्ड्स इस आपकी एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे प्यार है, मगर जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है आप दोनों के बीच में। 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड है। हो सकता है कि ये पर्सन को लगे कि आपको दूसरे ऑप्शंस भी है, आप बहुत पॉपुलर है, तो इनको ये भी स्ट्रेस लग रहा है कि शायद अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो जाए, आपको तो दूसरे भी मिल जाएंगे, मतलब आप इतने पॉपुलर हो। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप बहुत निग्लेक्टेड फील करते हो इस पर्सन के वजह से, इनके बिहेवियर के वजह से। आपको लगता है ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, बहुत लेफ्ट आउट फील करते हो आप। 9 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए ये पर्सन खुद, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, जबकि वो आपको एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन के तरह देखते हैं, मगर वो खुद अपने आप को एक बहुत ही इनस्टेबल एनर्जी में देखते हैं। तो यहाँ पे वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो उनको भी एहसास है, कि वो कमिट नहीं करते या कमिट नहीं कर पाते, या फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ एक कमिटमेंट हो मगर श्योर नहीं है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट लग रहे हैं आपके लाइफ में। तो देखिए आप वेट तो कर चुके हो काफ़ी इस पर्सन के लिए कि वो कभी ना कभी कमिट करेंगे, मगर अब आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पाइसिस आप बहुत वेट कर चुके। अब आपको ऐसा लग रहा है अब और मैं अगर वेट करूँ तो पता नहीं जो मेरे पास ऑप्शंस है वो भी ना रहे। तो मून यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन सीक्रेटली आप पर नज़र भी रखे हुए है। तो अगर आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आप पर स्पाई करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इनको डर ये है कि आप कहीं इस पर्सन के पीठ पीछे कोई और पर्सन से तो नहीं मिल रहे हो। ये पर्सन को डर है कि आप इस रिलेशनशिप को तोड़ दोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ कप्स, तो देखिए आप एक सिंगल एनर्जी में
उस एनर्जी के तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी कमिट ही नहीं कर पाएंगे। आप जो एक्सपेक्ट करते हो एक रिलेशनशिप में वो यहाँ पे नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं आप वो एक्सेप्ट करने लगे हो या आपको ऐसा लगने लगा है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन काफ़ी एक्चुअली बहुत स्ट्रेस्ड है और अब वो स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं, बैगेज को रिलीज करना चाहते हैं। या तो ये पर्सन डरते हैं कमिटमेंट से, या फिर इनकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर एक्शंस इस पर्सन की क्या होगा। फ्यूचर एक्शन है वर्ल्ड। तो ये देखिए ये पर्सन एक साइकिल कंप्लीट करके एक नई बिगिनिंग के तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ये वर्ल्ड क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप दोनों सेपरेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज आएगा या रिकंसिलिएशन होगा। आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? जजमेंट। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स का भी एक डिवाइन टाइमिंग लग रहा है। जो चीज़ें पहले वर्कआउट नहीं हो रही थी, कुछ तो ख़त्म होके एक नई शुरुआत लग रही है। तो कुछ एंडिंग है मगर एक नई बिगनिंग भी है। एक स्टैग्नेंसी थी आप दोनों की इस रिलेशनशिप को लेकर, वो स्टैग्नेंसी से आप बाहर निकल रहे हो। तो या तो आप इस रिलेशनशिप को तोड़ के एक नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, या फिर सिंगल होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो हर किसी को अलग अलग आउटकम होने वाला है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज है। और ये चेंज या तो आप इस पार होंगे या उस पार होंगे, तो ये वैसी बात है। और हर किसी को एक स्पेसिफिक चीज बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो जिसको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन कभी कमिट नहीं करेंगे, शायद आप इस रिलेशनशिप को तोड़ दोगे या फिर आप वॉक अवे करोगे। अगर आपको लगता है ये पर्सन फिर से ये पर्सन अगर कोई अटेम्प्ट करे आपसे आपको एक ऑफर देने की, तो ये डेफिनेटली एक रेन्यूअल हो रही है। ओके, तो पाइसेस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए एक मैसेज यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि सबकी स्टोरीज अलग है। मगर अगर ये रेजोनेट हुआ थोड़ा बहुत भी, मैं सजेस्ट करूँगी आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए ताकि आपको एक एग्जैक्ट आउटकम पता चले। और प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप पर जाकर आप वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कर सकते हो, चैट कर सकते हो मेरे साथ। मैं वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स दे सकती हूँ। तो मैसेज कीजिए मुझे और जल्दी कीजिए क्योंकि लिमिटेड सेशंस ही है अब और ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं क्लोज कर दूँगी पर्सनल रीडिंग्स कुछ दिनों के लिए, तो जल्दी बुक कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप लाइक करोगे मेरे वीडियोस को, जितना कमेंट करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स भेजिए जो वीडियो के नीचे है। सुपर थैंक्स मुझे बहुत हेल्प करेगा, तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं इस चैनल को ग्रो कर पाऊँगी और आपके लिए बेटर वीडियोस डाल पाऊंगी। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।